अगर मैं तुमसे कहूँ कि जिसे तुम प्यार समझ रहे हो वही तुम्हारी मौत की वजह बन सकता है। वह आदमी अपनी पड़ोसन से पूरी तरह जुनूनी हो चुका था। एक फ्लाइट अटेंडेंट। हर दिन वह अपने दरवाजे के पीछे छिपकर उसे देखता, कभी चुपके चुपके कैमरे के साथ उसका पीछा करता और उसकी हर एक हरकत को लालची नजरों से रिकॉर्ड करता। उसने इतनी बारीकी से योजना बना रखी थी कि सब कुछ महज इत्तेफाक लगे। जैसे ही फ्लाइट अटेंडेंट लिफ्ट में घुसती, वह भी तुरंत उसके पीछे अंदर आ जाता। लिफ्ट का बटन दबाते समय जानबूझकर उसकी उंगलियों को छू लेता। उस पल उसका दिल इतनी तेज धड़कता जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। वह उसकी खुशबू को अपनी सांसों में कैद करने की कोशिश करता और फिर लिफ्ट से निकलते समय फ्लाइट अटेंडेंट ने मुड़कर उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा। उस आदमी के लिए यह मुस्कान कोई सामान्य बात नहीं थी। उसने इसे एक खामोश इशारा समझ लिया। इसी गलतफहमी में उसी दिन वह चुपके से उस देवी के फ्लैट में घुस गया। योजना बिल्कुल सीधी थी। जैसे ही वह लौटेगी उसे एक सरप्राइज देगा। थोड़ी ही देर में फ्लाइट अटेंडेंट ड्यूटी से घर लौटा। वह बिस्तर पर लेटकर आराम करने लगी, पूरी तरह अनजान की बिस्तर के नीचे कोई सांस रोके उसे देख रहा है। रोज की तरह उसने जैकेट और स्टॉकिंग्स उतारी और बाथरूम में नहाने चली गई। अचानक वह रुक गई। उसे महसूस हुआ कि चप्पलें अपनी जगह से हिली हुई हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह जरा भी घबराई नहीं। वह बाथरूम के अंदर चली गई, मानो सब कुछ उसके नियंत्रण में हो। यह देखकर वह आदमी और भी गलत सोच में डूब गया। उसने सोचा वह मुझे उकसा रही है। हिम्मत जुटाकर वह बाथरूम की ओर बढ़ा। तभी बाथरूम का दरवाजा अचानक अंदर से खुल गया। घबराहट में उस आदमी ने अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन सामने खड़ी औरत के चेहरे पर न कोई हैरानी थी न डर, बस एक अजीब सी शांति। और उसी पर दरवाजे पर एक और आदमी आ खड़ा हुआ। यह देखकर वह पीछे हटा और तभी उसका पैर किसी चीज से टकरा गया। वह जमीन पर गिर पड़ा और नीचे देखा तो एक लाश। तभी उसे सच्चाई समझ आई। असली कातिल वह नहीं था। असली शिकारी वही औरत थी जिसे वह प्यार समझ रहा था। जो लड़का मोहब्बत की तलाश में निकला था, वह अनजाने में एक जानलेवा जाल में फंस चुका था। और इस कहानी का अंत उसकी अपनी जिंदगी के साथ हो गया।